भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बृजभूषण नहीं तो केसरगंज से कौन होगा बीजेपी का प्रत्याशी। हालांकि आप सभी को यह बता दें कि पहले भी कट चुका है बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट। यह टिकट साल 1996 में पहली बार काटा गया था। बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जहां बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के 51 उम्मीदवारों की घोषणा की है। बीजेपी की पहली लिस्ट में केसरगंज से रहे सांसद बृजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं। बृजभूषण शरण सिंह पिछले 2 साल से काफी विवादों में घिरे हुए हैं। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अगर बीजेपी बृजभूषण को केसरगंज से प्रत्याशी नहीं बनाती है तो किसे बनाएगी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा जाएगा। इसके पहले भी उनका टिकट एक बार बीजेपी काट चुकी है। 1991 में बृजभूषण शरण सिंह पहली बार सांसद चुने गए थे। इसके बाद 1993 में उनके ऊपर संकट के बड़े बादल मंडराने लगे। एक दौर ऐसा भी रहा है कि बृजभूषण को टांडा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों को जेजे हॉस्पिटल में ब्लास्ट करवाने में मदद उपलब्ध कराई थी। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह जेल में गए और साल 1996 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। लेकिन बृजभूषण का दबदबा कम नहीं हुआ और उनकी पत्नी केतकी सिंह ने बीजेपी का टिकट मिला। केतकी सिंह ने चुनाव प्रचार किया और उन्होंने मनकापुर राजघराने राजा आनंद सिंह को 77,000 वोटों से हराया। बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता रहे। 1991 में पहली बार गोंडा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। गोंडा में उनका मनकापुर राजघराने अदावत जग जाहिर रही है। 1991 में बृजभूषण शरण सिंह ने मनकापुर राजघराने के राजा आनंद सिंह को हराकर सीट हासिल की। आप सबको यह बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह अब तक 7 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 6 बार जीत चुके हैं, जिसमें से 1991 में उन्होंने गोंडा सीट से जीत दर्ज की थी। 1998 में इसके पहले हार का सामना करना पड़ा। 1999 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गोंडा सीट से जीत दर्ज की। 2004 में बीजेपी ने उन्हें बलरामपुर से टिकट दिया और उन्हें जीत दर्ज की। 2008 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर क्रॉस वोटिंग के कारण उन्हें भाजपा से निकाल दिया गया। 2009 का लोकसभा चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर केसरगंज लोकसभा सीट से लड़ा और जीत हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वह फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। बृजभूषण ने केसरगंज से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2019 में भी केसरगंज से वो सांसद चुने गए। हालांकि अब कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर टिकट देगी।